आप सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आज हम सभी बड़े उत्साह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। तो आइए सबसे पहले सबके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी को उत्तम स्वास्थ्य की एवं योग दिवस की बधाई देते हैं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी योगा डे, अ वेरी हैप्पी योगा लाइफ। हैप्पी योगा लाइफ इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जब कभी हमारे कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, जब कभी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा या मन में स्ट्रेस या तनाव आना शुरू हो जाएगा, तभी योग करना चाहिए। हाँ, बीमार पड़ने पर तो योग जरूर करना चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं, जो करेंगे योग से युक्ति, उन्हें तुरंत मिलेगी रोगों से मुक्ति। ये बात सही है, मगर योग साधना सिर्फ बीमार पड़ने के बाद ही शुरू नहीं करनी है, बल्कि बीमार पड़ने से पहले योग साधना शुरू हो जानी चाहिए। आज पूरे विश्व में लोग योग को अपना रहे हैं। यह योग दिवस विश्व के लगभग 190 देशों में हर साल बढ़ चढ़कर मनाया जाता है। विश्व में करोड़ों लोग आज के दिन योग साधना में उतरने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आज के दिन कुछ लोग रोज योगाभ्यास करने का संकल्प भी करते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों ने भी ये संकल्प जरूर किया होगा। तो आज योग दुनिया भर में इतना प्रचलित क्यों हुआ है? उसे इतनी पॉपुलैरिटी कैसे मिल पा रही है? उसे इतनी एक्सेप्टेंस कैसे मिल रही है? क्योंकि योग एक जीवन विज्ञान है, एक लाइफ साइंस है, एक स्वस्थ जीवन जीने की कला है। योगा इज एन आर्ट ऑफ होलिस्टिक लिविंग। योग एक डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लिविंग है, एक जीवन पद्धति है जो हमें हमारे जीवन के सभी आयामों पर संतुलित सफलता प्रदान कर सकती है। कुछ लोगों को लगता है सुबह 1 घंटा हमने योगाभ्यास कर लिया यानी हो गया हमारा योग। नहीं, शशि जी कहते हैं हमारा पूरा जीवन योगमय बनना चाहिए। सुबह के योगाभ्यास से दिन भर हमें किस होश में, किस चेतना से जीवन जीना है, उसकी पूर्व तैयारी यानी योगाभ्यास होना चाहिए। आज दुनिया की अनेक मेडिकल यूनिवर्सिटीज में योग की विविध टेक्निक्स पर संशोधन एवं अनुसंधान हो रहा है और सभी प्रकार के आज के आधुनिक रोगों में, मॉडर्न डिसीजेस में योगाभ्यास की एक प्रभावी उपचार पद्धति के रूप में उपयोगिता सिद्ध हो रही है। आज कई मेडिकल सेंटर्स में योगासन, प्राणायाम तथा मेडिटेशन को मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की साइकोसोमैटिक तथा स्ट्रेस बॉर्न डिसीजेस में, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, एलर्जी है, अर्थराइटिस, बैक पेन है या ओबेसिटी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, महिलाओं में ओवेरियन डिसीजेस है, इवन कैंसर जैसी बीमारियों में भी योग साधना को एक सिस्टमैटिक तरीके से एक थेरेपी के रूप में विकसित कर उसे प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि योग सिर्फ तन पर ही नहीं, मन और प्राण पर भी असर करता है। अन्य व्यायाम प्रकारों से शरीर को एक्सरसाइज तो खूब मिलती है, मगर योगाभ्यास से शरीर के साथ साथ हमारे श्वास और मन की एकाग्रता को भी सही दिशा मिल पाती है। इसीलिए तो योगा इज कॉल्ड एज साइंस ऑफ होलिस्टिक लिविंग। योग में कई प्रकार के आसनों का अभ्यास किया जाता है। उनसे हमारे शरीर का स्नायु मंडल पुष्ट होता है एवं लचीला बन जाता है। शारीरिक एंड्योरेंस और स्टेमिना बढ़ने लगता है।
प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की हर कोशिका तक शुद्ध प्राणवायु पहुंचने लगता है, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान एवं स्फूर्तिला बन जाता है। ध्यान एवं धारणा करने से मन की सजगता बढ़ती है, मन शांत और स्थिर होने लगता है। इस तरह से योगाभ्यास का असर हमारे जीवन के सर्वांगीण स्तर पर होना शुरू होता है। इसीलिए योग अपने आप में एक कंप्लीट मेडिसिन है। एक्चुअली मेडिसिन, यह शब्द मेडिसिना इस लैटिन रूट वर्ड से आया है। जनरली मेडिसिन यानी हम कोई दवाई या कोई औषधि ऐसा समझते हैं, मगर मेडिसिना का अर्थ होता है अ मेथड ऑफ हीलिंग, और हीलिंग का अर्थ होता है अखंडत्व यानी पूर्णत्व का निर्माण करना। पूर्णत्व को निर्माण करने की प्रक्रिया या प्रोसेस यानी हीलिंग है। मेडिसिन इस शब्द का सही अर्थ अगर इस तरह का है तो फिर हमारे अंदर हर स्तर पर हीलिंग करने की, हर स्तर पर अखंडत्व एवं पूर्णत्व निर्माण करने की क्षमता योगाभ्यास में ही है। योगाभ्यास से हमारे सर्वांगीण विकास की संभावना खुलती है। इसीलिए संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए योग ही एक सही और सुरक्षित मेडिसिनल विकल्प आज हमारे सामने मौजूद है। हम में से कितने लोग हैं जो हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं? यस, हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम में से कोई भी बीमार या रोगग्रस्त नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य हमारा नेचुरल स्वभाव है। स्वास्थ्य हमारे लिए एक नेचुरल अवस्था है, नेचुरल अधिकार है। स्वास्थ्य यह हमारे मनोशरीर की सहज संतुलन की अवस्था है। हमारे शरीर में कोई भी चीज न ज्यादा होकर चलती है न कम होकर चलती है। हमारे शरीर में हर चीज का एक उचित संतुलन होना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही जरूरी होता है। जब हमारे शरीर में सभी जीव रासायनिक क्रिया प्रक्रिया एक विशेष संतुलन के साथ कार्यरत होती है, तब अपने अंदर एक होमियोस्टेसिस का, एक बैलेंस की अवस्था का यानी शारीरिक स्वस्थता का हम अनुभव करते हैं। मगर आज के युग में सिर्फ शारीरिक रूप से धष्ट-पुष्ट एवं चंगा होना काफी नहीं है, बल्कि मानसिक एवं इमोशनल स्तर पर भी बैलेंस्ड होना बहुत बहुत जरूरी होता है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की जो परिभाषा निश्चित की है, उसमें वे कहते हैं स्वास्थ्य यानी सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन की अनुभूति करना, पूर्णत्व की अनुभूति करना यानी सच्चा स्वास्थ्य है। अगर हमें इस तरह का सर्वांगीण स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ प्राप्त करना है, तो सिर्फ शारीरिक स्तर पर दवाइयां और गोलियां खाकर काम नहीं चलेगा। हमें हर स्तर पर कार्य करना होगा। हमें हर स्तर पर शारीरिक, मानसिक, भावनिक तथा सामाजिक स्तर पर कार्य करना पड़ेगा, जो योग साधना का ज्ञान प्राप्त करने से, योग साधना को अपने जीवन में उतारने से सहजता से संभव हो सकता है। क्या आप भी संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं? तो फिर आपको भी संपूर्ण योग साधना सीखनी होगी। योग यह शब्द युज इस संस्कृत धातु से उत्पन्न हुआ है। युज का अर्थ होता है जुड़ना, मिलना, एक हो जाना। इसीलिए योग का अर्थ होता है खुद का खुद से जुड़ जाना। योग स्वयं के साथ जुड़ने की एक विधि भी है और एक अवस्था भी है। अगर हम देखें, दिन भर हम दूसरों से मिलते रहते हैं। आज इनसे मिलना है, अभी उनसे मिलना है, आज इनके साथ अपॉइंटमेंट है तो कल उनके साथ अपॉइंटमेंट है। हम हमेशा बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों से, बाहरी वस्तुओं से जुड़े रहते हैं।
दिन भर में हम एक बार भी पलटकर खुद के साथ नहीं जुड़ते हैं। सरशी जी कहते हैं, जब हम खुद की अपॉइंटमेंट लेकर खुद के अस्तित्व के संग जुड़ जाते हैं, तब वह अवस्था अपने आप में पूर्ण है। वही सच्ची योगमय अवस्था है। मगर जो कि हमारी सभी इंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां सभी बाहर की तरफ खुलती है और हमें भी हमेशा बाहर की ओर ध्यान देने की आदत लगी है। इसलिए हमें अपने अंदर देखने की, हमें अपने अंदर झांकने की विधि या कला पता ही नहीं है। योग सजगता पूर्वक अपने अंतरंग में प्रवेश करने की एक सुंदरतम विधि है। Therefore, yoga is called as a step-by-step method to meet one's own true self. Generally, जब भी हम अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हम अपने आप को यह शरीर ही मानते हैं, या जब हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं तो भी शरीर को ही सर्वस्व मानकर हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। मगर योग शास्त्र के अनुसार हमारे अस्तित्व के 5 महत्वपूर्ण आयाम है। हमारा यह बाह्य दिखने वाला शरीर अन्न से बनता है, इसलिए इसे अन्नमयी शरीर कहते हैं। हमारे शरीर के सभी सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि एवं शुक्र, इन शरीर के सभी 7 बेसिक एलिमेंट्स का निर्माण अन्न से ही होता है। हमारे इस शरीर का भरण एवं पोषण अन्न से ही प्राप्त होने वाले न्यूट्रिएंट से होता है। इसलिए इस शरीर को अन्नमयी शरीर या अन्नमयी कोश कहा जाता है। आज हमारा पूरा मेडिकल साइंस इस अन्नमयी शरीर की खोज कर रहा है, मगर योग शास्त्र के अनुसार हमारे अस्तित्व में हमारी आंखों से भी न दिखने वाले सूक्ष्म आयाम मौजूद है। हमारे बाहरी अन्नमय शरीर को ऊर्जा अर्थात एनर्जी प्रदान करने वाला हमारे अंदर एक दूसरा शरीर है, उसे कहते हैं प्राणमयी कोश। यह 5 प्राणों से और 7 मुख्य चक्रों से और 72,000 नाड़ियों से बना हुआ है। इस प्राणमयी शरीर का भरण और पोषण हमारे श्वास से होता है। हमारी आभा, जिसे हम ऑरा कहते हैं, इस प्राणमयी कोश से ही प्रकाशित होती रहती है। प्राणमयी शरीर से भी सूक्ष्म हमारे अंदर अस्तित्व है। वह अस्तित्व है हमारे मन का। हर इंसान के अंदर मन होता है और जिसके पास मन होता है उसी को ही हम मानव या मनुष्य कहते हैं। मन यानी हमारे अंदर चलने वाले विचारों का एक पुलिंदा है। हमारे अंदर विचार सतत चलते ही रहते हैं, जिसे हम विचारों की श्रृंखला कह सकते हैं। इस प्राण से भी सूक्ष्म हमारे मन के आयाम को मनोमयी शरीर कहा जाता है। इस मनोमयी शरीर का भरण एवं पोषण हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचारों का इनपुट हम अपने मन को देते हैं, वैसा हमारा मनोमयी शरीर तैयार होता है। अगर हम सकारात्मक एवं शुभ विचार सोचते हैं तो हमारा मनोमयी शरीर उतना ही सामर्थ्यवान एवं स्वस्थ बनने लगता है। इस मनोमयी शरीर से भी सूक्ष्म हमारे अंदर और एक आयाम मौजूद होता है, उसे विज्ञानमयी शरीर कहा जाता है, जिसका भरण और पोषण सच्चे ज्ञान से होता है। और इन सभी चारों शरीरों के पार हमारा निराकार आनंदमयी स्व स्वरूप मौजूद होता है, जिसे आनंदमयी कोश कहा जाता है। इसका भरण एवं पोषण ध्यान से, हमारी जागरूकता से, हमारी सजगता से, हमारे प्योर अवेयरनेस से होता है। इस तरह से हमारा पूरा मानवीय अस्तित्व 5 कोशों से बना हुआ है। अगर हमारा अस्तित्व 5 कोशों से बना हुआ है तो हमारे अस्तित्व में निर्माण होने वाली बीमारियों का इलाज भी हर स्तर पर होना जरूरी है।
सिर्फ शारीरिक स्तर पर इलाज करने से हम संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जो कि योग की सभी टेक्निक्स इंसान के सर्वांगीण अस्तित्व पर असर करती है, कार्य करती है, इसलिए योग एक उत्तम होलिस्टिक हीलिंग की मेथोडोलॉजी है। अपने अन्नमय शरीर को तंदुरुस्त एवं बलवान करने के लिए योग शास्त्र में सात्विक एवं संतुलित आहार के साथ कई प्रकार के आसनों का अभ्यास बताया गया है। योगासन कई प्रकार के होते हैं। क्लासिकली 84 टाइप्स ऑफ आसनस, 84 आसन के प्रकार प्रसिद्ध है। जिन आसनों के अभ्यास से हमारे शरीर को अच्छा व्यायाम होता है, हमारे स्नायुओं को अच्छे से कसरत मिल पाती है, उनका अच्छे से आकुंचन और प्रसरण होता है, उन आसनों को कल्चरल पोस्चर्स या व्यायामात्मक आसन कहते हैं। योगाभ्यास में व्यायाम के साथ युक्त विश्राम को भी महत्व दिया गया है। जिन आसनों में हम विश्राम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उन्हें रिलैक्सेटिव पोस्चर्स कहा जाता है, जिसमें आप सभी का फेवरेट शवासन, मकरासन और शशांकासन भी आता है। एक्चुअली सभी आसनों के अभ्यास का मूलभूत उद्देश्य शरीर को इस तरह से मजबूत और स्थिर बनाना होना चाहिए ताकि हम लंबे समय तक प्राणायाम तथा ध्यान साधना करने के लिए आसानी से बैठ पाए। जो आसन ध्यान धारणा के लिए उपयुक्त होते हैं उन्हें मेडिटेटिव पोस्चर्स ऐसा कहा जाता है, जिसमें पद्मासन है, वज्रासन है, सिद्धासन है। इन आसनों का उपयोग किया जाता है। अपने प्राणमय शरीर को ऊर्जावान एवं संतुलित बनाने के लिए योग में कई सारे श्वसन के प्रकार और प्राणायाम बताए गए हैं। कपालभाति और भस्त्रिका से हमारे नाड़ियों की शुद्धि होती है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से नाड़ियों में संतुलन पैदा होता है। शरीर के प्राण के प्रवाह को शांत एवं शीतल करने के लिए शीतली और शीतकारी तथा भ्रामरी प्राणायाम का उपयोग किया जाता है। प्राणायाम का असर हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर और हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन को संतुलित करने के लिए होता है। योग शास्त्र में अन्नमयी और प्राणमय शरीर की सफाई के लिए 6 प्रकार की यौगिक शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास बताया गया है, जिसमें जल नीति और सूत्र नीति करने से हमारी नासिकाओं की एवं श्वसन तंत्र की शुद्धि होती है। वमन क्रिया और धौती क्रिया करने से हमारा अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पित्त से और कफ से मुक्त हो जाता है। वेराज बस्ती क्रिया करने से हमारा लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वात एवं अशुद्ध मल से शुद्ध हो जाता है। शंख प्रक्षालन क्रिया जिससे हमारा पूरा देह की ही शुद्धि हो जाती है। त्राटक क्रिया करने से हमारी आंखों की सफाई होती है, हमारी दृष्टि तीक्ष्ण होती है और मन में भी एकाग्रता बढ़ती है। इस तरह से मनोमयी शरीर के स्तर पर कार्य करने के लिए योग शास्त्र में धारणा एवं ध्यान की युक्ति बताई गई है। विचारों को दिशा देने के लिए कुछ यम एवं नियमों का अनुपालन करने के लिए भी कहा गया है। विज्ञानमयी शरीर के स्तर पर अपने मन की योग्य रीप्रोग्रामिंग करने के लिए योग शास्त्र में मनन, चिंतन एवं स्वाध्याय की विधि बताई गई है। इस तरह से होलिस्टिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए योग एक होलिस्टिक साइंस है। योग हमारी समस्याओं के लिए सर्वांगीण समाधान प्रदान करता है। इसलिए आज की वर्तमान स्थिति में पूरी मानव जाति के स्वास्थ्य के स्तर को उठाने के लिए, हमारी चेतना के उत्थान के लिए आज योग की पूरी दुनिया को जरूरत है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए तथा अननेसेसरी भय से मुक्ति पाने के लिए नियमित योगाभ्यास करना बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। जो लोग नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं
वे कभी भी हिंसक एवं नकारात्मक नहीं हो सकते हैं। नियमित योगाभ्यास करने से हमारे जीवन में सात्विकता तथा सजगता आती है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खिलता है, खुलता है, मानसिक शांति बढ़ती है। नियमित योगाभ्यास कई प्रकार की बीमारियों से हमें निजात दिला सकता है। इसलिए आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो आपको भी संपूर्ण योग विज्ञान जानना होगा, उसे अपनाना होगा। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा तो वह योगा से ही होगा। आज हम सभी, इनफैक्ट पूरा विश्व नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाना चाहता है। हम सभी भय और चिंता से विश्वास एवं निर्भयता की ओर जाना चाहते हैं। आज हम सभी बीमारियों से, दुखों से मुक्त होकर खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर जाना चाहते हैं। यह आज हम सभी की वैश्विक प्रार्थना है, वैश्विक शुभेच्छा है। तो हमारी इस शुभेच्छा को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे सामूहिक संकल्प से बल मिले, यह हम प्रार्थना करते हैं। शशि जी कहते हैं, हमारी एक शुभेच्छा पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति एवं परिवर्तन ला सकती है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सामूहिक स्तर पर मनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस द्वारा तथा हमारी सरकार के द्वारा जो सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, उसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं तथा उन्हें धन्यवाद देते हैं। और अंत में आप सभी को भी इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।